स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली बुल रन पर है और काफी सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है। अगर बात की जाए इकोनॉमिस्ट की तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हम बबल्स ऑफ बबल में हैं, यानी कि सिर्फ एक बबल नहीं है जो बर्स्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट खत्म हो सकता है। अब अगर बात की जाए इकोनॉमिस्ट की तो वह हर बार नए नए ओपिनियंस तो जरूर रखते हैं और स्टॉक मार्केट में इस तरीके से एक पैनिक भी क्रिएट हो सकता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट कि क्या सच में स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, और अगर आ सकता है तो आपको इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट का जो भी क्रैश होता है ना, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी ये नहीं पता लगा सकता है कि स्टॉक मार्केट कब क्रैश हो सकता है, कब बुल रन होगा, कब बियरिश होगी मार्केट, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। बट अगर बात की जाए इकोनॉमिस्ट की तो वो कुछ डेटा के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। अब अगर बात की जाए इकोनॉमिस्ट की ना, तो मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रख रही, बट यहाँ पर एक और नजरिया होता है देखने का। कई बार इकोनॉमिस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। वो ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, जिससे वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इकोनॉमिस्ट है जो आपके साथ में आपको ये बोलते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट बुल रन पर जाएगा और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनकी कोई भी नहीं सुनेगा। बट अगर बात की जाए कि वो नेगेटिव में बोलते हैं और आपको ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जरूर क्रैश होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, और आपके सामने डेटा रख देते हैं, तो आप उन पर बिलीव करोगे, आप उनके बारे में सर्च करोगे और उनकी जो बातें हैं वो एक्चुअली में मार्केट में एक पैनिक क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि क्रैश भी आ जाए। अब अगर बात की जाए 2008 में जो रिसेशन आया था, जो मार्केट सब प्राइम क्रैश हुआ था, उस टाइम पर अगर बात की जाए काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट में 90s से या फिर 2000 से ही बताना शुरू कर दिया था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा। और जब 2008 में एक्चुअली में रिसेशन आया तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि देखो भाई, हमने तो बोला ही था कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, अब आप देख लो। उसके बाद ऐसा होता है कि कई बार लोग ये नहीं बताते कि स्टॉक मार्केट कब क्रैश हो सकता है, सिर्फ बता देते हैं कि आने वाले टाइम में क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज़ से बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार फैक्ट्स को घुमाया भी जाता है और लोगों को गलत चीज़ें भी बताई जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही इकोनॉमिस्ट गलत हैं और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सपर्ट्स के एडवाइजेस देखते हैं और एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है वो जानते हैं। तो अगर पहले एक्सपर्ट की बात की जाए तो वो है हैरी डेंट, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एल्यूमिनी हैं। और साथ में अगर बात की जाए कि उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शन किया है, तो जापानीज बबल जब बर्स्ट हुआ था तो उस टाइम पर इन्होंने भी प्रेडिक्शन किया था। वहीं जो 2000 का .com बबल था वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और बोला था कि इस टाइम पीरियड तक जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो सकता है, जो एक्चुअली में हुआ था। वहीं अगर बात की जाए, काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं और सारी इकोनॉमी को बहुत डेटा के साथ एनालाइज करते हैं और सामने रखते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि कैसे सारी चीजों को रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले तो ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक साइकिल्स देखते हैं और उसके बाद ये बिजनेस साइकिल को भी चेक करते हैं, यानी कि मार्केट एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मार्केट क्रैश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अब अगर बात की जाए रिसेंट की, तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट काफी बड़े खतरे में है और इनसाइड बबल्स ऑफ बबल है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक बबल बर्स्ट नहीं होने वाला है, काफी सारे बबल बर्स्ट होने वाले हैं और स्टॉक मार्केट का डी-एंड भी हो सकता है। अब अगर बात की जाए, काफी सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जो मार्केट है वो हर 4-5 साल में करेक्ट होती है, यानी कि एक रिसेशन या फिर एक क्रैश तो हर 4-5 साल में देखने को मिलता है। अब अगर देखा जाए तो इस फैक्ट को हम गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से कोई मेजर क्रैश मार्केट में नहीं आया। हालांकि कोविड के टाइम पर जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा नीचे थी, लेकिन 2008 और 2000 जैसा मार्केट क्रैश अभी तक हमने नहीं देखा है। तो इन दैट सिचुएशन काफी लोग इस थ्योरी को, इस फैक्ट को गलत भी बता रहे हैं। लेकिन इसी चीज पर काउंटर करते हुए हैरी डेंट ने ये बताया है कि जो स्टॉक मार्केट है अब इसीलिए बहुत बुरी तरीके से बर्स्ट होगा क्योंकि ये 14 साल से उसी साइकिल में घूमता आ रहा है, यानी कि ये जो बबल है बेसिकली लास्ट 14 ईयर्स से क्रिएट हो रहा है। साथ में उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि S&P 500 अराउंड 86% से क्रैश कर सकता है, वहीं Nasdaq 92% से क्रैश कर सकता है और Nvidia जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो हाँ हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कंपनी 98% से क्रैश कर सकती है। आप जस्ट इमेजिन करो कि जो S&P 500 है वो 86% से क्रैश होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ बचेगा ही नहीं। वहीं अगर बात की जाए Nasdaq और Nvidia की, तो उसका नंबर तो और भी ज्यादा है। तो इस तरीके से उनका कहना यह है कि मार्केट अभी काफी बड़े खतरे में है। उन्होंने इसकी एक रीजनिंग भी दी, मैं आपको वो रीजनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बात की जाए 2000 के टाइम पर, तो जब मार्केट क्रैश हुआ तो यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आया और बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस भी उन्होंने फेस किए। अब उस टाइम पर ना उन्होंने क्राइसिस को खत्म करने के लिए फेडरल बैंक के जो चेयरमैन थे उस टाइम पर, उन्होंने एक थ्योरी को आइडेंटिफाई किया और उस
उस थ्योरी से ही आज तक वो पूरी इकोनॉमी चलती आ रही है। उस थ्योरी का नाम है केनेसियन थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि आप जितना अपनी मार्केट को यानी कि अपनी इकोनॉमी को पंप अप करोगे, इकोनॉमी उतना ही बेटर परफॉर्म करेगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल पैसा खत्म हो गया है, तो ये थ्योरी ये बोलती है कि उस इकोनॉमी के हर पर्सन को 4 से 5 लाख रुपए या फिर कुछ पैसा दे दो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा आना शुरू करेगा, वो पैसा जो है मार्केट में फिर से साइकिल हो जाएगा, यानी कि लोग पैसा आएगा तो पैसा खर्च भी करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कंपनीज के पास जाएगा, कंपनीज के पास जाएगा तो कंपनीज की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसके बाद वो एम्प्लॉयज को हायर करेंगे और फिर से अगेन एम्प्लॉयज के पास पैसा जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। तो बेसिकली ये थ्योरी बोलती है कि आपको अपनी इकोनॉमी को पंप अप करना होगा। तो देखा जाए यूएस की जो इकोनॉमी में क्राइसिस आए थे, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी इकोनॉमी को पंप अप किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो पैसा है ये हमारा पैसा है ही नहीं, यानी कि ये जो पैसा है वो सिर्फ क्रिएट होता जा रहा है। और कई बार आपने ना रॉबर्ट कियोसाकी को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि काफी सारे डेट में है हमारी कंट्रीज, और ये जो पूरी इकोनॉमी है काफी ज्यादा डेट में आती जा रही है। तो डेट क्या है? यही डेट है कि जब पैसा है ही नहीं लेकिन फिर भी पैसा छापे जा रहे हैं और प्रिंट करते जा रहे हैं और मार्केट में सर्कुलेट होता जा रहा है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी ऐसा किया गया था कोविड के टाइम पर। तो ये बेसिकली सिर्फ एक इंजेक्शन का काम कर सकते हैं किसी पेशेंट को, लेकिन पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकते हैं। अब उनका कहना यही है, जिस तरीके से इकोनॉमिक को पंप अप किया जा रहा है बार बार, वो बबल एक बार जरूर बस्ट होगा और बहुत बुरी तरीके से बस्ट होगा। साथ में ना हैरी डेंट का कहना यह भी है कि ये एंड ऑफ द ईयर यानी कि या तो 2024 के लास्ट में या फिर 2025 की स्टार्टिंग में ही ये बबल बस्ट हो सकता है। अब ये तो हमने बात कर ली एक इकोनॉमिस्ट के बारे में। अगर बीसीए रिसर्च की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग भी मार्केट में एक बड़ा मेजर क्रैश आ सकता है बाय द एंड ऑफ ईयर 2024 या फिर 2025 की स्टार्टिंग में ही। अब अगर बात की जाए बीसीए रिसर्च की तो उन्होंने चाइना को भी एक इसका रीजन बताया है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूअसली डेवलप कर रही है और वहां पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हो। अब अगर बात की जाए तो बीएससी रिसर्च में ये भी दिखाया गया कि तो जो स्टॉक मार्केट है वो लास्ट जो 2014 में पी रेशियो था उस पी रेशियो तक भी आ सकती है। तो इस तरीके की सारी चीजें रिपोर्ट में बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, वेटरन गैरी शिलिंग ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो स्टॉक मार्केट है यानी कि S&P 500 अराउंड 30% से नीचे गिर सकता है। ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और साथ में 2000s में इन्होंने 2008 के जो सब प्राइम क्रैश हुआ था उस पर भी काफी अच्छा फोरकास्ट किया था और एक्चुअली में वो सारी चीजें हुई थी। सो एट लास्ट अभी तो हमने कुछ इकोनॉमिस्ट के डेटा को देखा और हमने ये जाना कि किस तरीके से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी आपको ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा और कब इसका करेक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी काफी टाइम से मार्केट जो है वो बुल रन पर है, तो आप अपने लिए कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स को चूज कर सकते हो जो कि साइक्लिकल स्टॉक्स के अंदर आते हैं, यानी कि जो इकोनॉमी है उनका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता उन स्टॉक्स के ऊपर और मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर अभी की बात की जाए तो मेजरली लोगों ने ना 2021 से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है कोविड के बाद से, और उस टाइम के बाद से ना मार्केट में कोई मेजर क्रैश नहीं आया है, तो लोग सिर्फ बुल रन को देख रहे हैं। यानी कि अगर गोल्ड प्राइस की बात की जाए तो वो भी काफी ऊपर है, रियल एस्टेट की बात की जाए तो वो भी काफी ऊपर है। तो लोगों में ना अभी सिर्फ यही मेंटालिटी बनी हुई है कि स्टॉक मार्केट में हमारा सिर्फ पैसा बनता है, तो मेजर क्रैश अभी किसी ने देखा नहीं है। तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स को आपको चूज करना होगा जिनका क्रैश से या फिर मार्केट का कोई भी इंपैक्ट क्रिएट ना हो उन स्टॉक्स के ऊपर। तो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।